चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। विरासत में आज खोलेंगे कुछ खास बात। 1000 साल पुराना जैन संस्कृति का इतिहास। लॉकडाउन, कर्फ्यू यानी कोरोना महामारी से सब कुछ बंद है, लोग घरों के अंदर बंद हैं और दुखद खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में सुखद हवा का एहसास, चोटों की गहराई के ऊपर मरहम का एहसास देती है आज की खबर। ले चलते हैं आपको औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद से चलते हैं 14 किलोमीटर दूरी पर, पहुंच जाते हैं देवगिरी किले पर। जी हाँ, देवों का पहाड़ है ये। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया तब इसका नाम हो गया दौलताबाद का किला। दौलताबाद यानी जहां पर उसे खूब दौलत मिली थी। और दौलत मिलेगी क्यों नहीं, जहां पर देवताओं का, वंदनियों का, तपस्वियों का, त्यागियों का स्थान रह जाए, ठहर जाए, वहां तो अपने आप दौलत बरसती ही है। अखबारों की सुर्खियों में कोरोना के बारे में पढ़ती पढ़ती दुख की खबरों के बीच में यह एक ऐसी खबरें छपी कि हर जैन समाज के व्यक्ति के अंदर खुशी की लहर अपने आप आ गई। जहां बुरी खबर मिलती थी वहां के बीच में यह है कि यहां पर 1000 वर्ष पुरानी 7 जैन गुफाएं मिली। 70 मंदिर थे कभी यहां पर जैन पर, जो 1000 साल से जैसे छिपे पड़े थे। अभी तक सुना था कि एक संप्रदाय ने, दूसरे संप्रदाय ने हमारे मंदिरों को तोड़ के कुछ बना लिया, लेकिन जब लगे कि सरकार ही हमारे विरुद्ध हो जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, हम तो सरकारी दस्तावेज से ही बात करेंगे। आप अब यहां देखिए, आप यह है भारतीय पुरातत्व विभाग का यहां के प्रचार के लिए जारी पर्चा, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे यहां पर एक भारत माता का मंदिर बना दिया गया है। यह भारत सरकार द्वारा बना दिया गया, जबकि हकीकत में यहां पहले यादव वंश ने 1000 साल पहले जैन मंदिर बनाया था। 1318 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया, तब कुतुबुद्दीन मुबारक ने उन मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिद खड़ी कर दी। इंतहा यहीं खत्म नहीं हुई, और जब 1948 में रियासतों को बदलते हुए हैदराबाद लेने की बात आई तो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी ने यहां पर उस मंदिर को, जैन मंदिर को नहीं बदला, उन्होंने जैन मंदिर मस्जिद की जगह अब भारत माता का मंदिर खड़ा कर दिया। चलिए टिकट लेकर अंदर चलते हैं इस दौलताबाद किले में, जो 650 फुट ऊंचाई पर बना है। एक चबूतरे की तरह दिखता है ऊपर से। ये 5 किलोमीटर लंबा है और इसमें 7 दरवाजे बनाए हैं, बिल्कुल भूल भुलैया तरीके से, एक चक्रव्यूह के रूप में, यानी इस पर चढ़ाई करना ही असंभव हो जाए। और अब दिखाते हैं पहले तोपों का सिलसिला। यह यहां पर बहुत तोपें मिलेंगी आपको, सारी पंच धातु की बड़ी बड़ी तोपें मिल दिखती हैं आपको। यानी यह बताती है कि उस समय रणनीति क्या होती थी युद्ध लड़ने की। और यहां पर एक ये भी है मेंधा तोप, जो ऐतिहासिक है यहां के हमले के लिए। यहां पर आपको एक और मीनार भी दिखती है, झलक दूर से लगती है जैसे आप दिल्ली के कुतुब मीनार को देख रहे हो, पर यह है यहां की चांद मीनार। 210 फीट ऊंची है, लगभग वैसी ही जैसी कलाकृति है जैसे दिल्ली के कुतुब मीनार की है। अंदर 240 सीढ़ियां बने हैं इसमें। स्पष्ट लगता है कि यहां पर मस्जिद या मीनार बनाने के लिए जैन मंदिरों को किस तरह तोड़कर उनका इस्तेमाल किया गया। इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर पहले 70 जैन मंदिर थे यादव वंश के समय के, जिन्हें समय के साथ लूटने वालों ने, आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया। और 1948 में जब इस क्षेत्र को हैदराबाद के निजाम से इस जगह को लेने की कोशिश की, तब यहाँ के स्थानीय जैन लोगों ने अपील की तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी से कि यहाँ पर उस जैन मंदिरों का पुनर्निर्माण करा दिया चाहिए। पर हैरानगी तब होती है, सरकार ने उन जैन मंदिरों की बात को अनदेखी कर दिया और एक मस्जिद की जगह अब नया मंदिर बना दिया और नाम रख दिया उसका भारत माता का मंदिर। किसी पुराने वेद, शास्त्र, उपन्यास, कहीं उपनिषद, कहीं नहीं मिलता कि कोई भारत माता का मंदिर यहां था। लेकिन आज यहां पर जैन मंदिर की जगह भारत माता का मंदिर हमारी ही सरकार ने बना दिया। लॉकडाउन, कर्फ्यू के चलते अब यहां पर कोई पर्यटक नहीं आ रहा है, उनकी आवाजाही बंद हो गई। अब पुरातत्व विभाग के 33 कर्मचारी यहां सफाई में लगे हुए हैं। और पता है इस 4 किलोमीटर के दौलताबाद में क्या क्या देखते हैं आप लोग? 1 किला, 300 टावर, 3 मंदिर, 3 मस्जिद, 2 महल, साथ में एक मीनार, चांद मीनार, एक म्यूजियम भी है यहाँ पर, 52 तोपें हैं यहाँ पर, और साथ में 5 स्नानागार हैं इस महल के अंदर। इसके अलावा बहुत कुछ है,
पर जैसे जैसे रंग महल के पीछे चलते हैं ना, तो बहुत सारी झाड़ियां हैं। झाड़ियां इतनी जो बरसों बरसों सैकड़ों वर्षों के अंदर अब पूरा जंगल बन गई थी, और अब उस जंगल की सफाई हो रही है सड़क बनाने के। झाड़ियां बनाम जंगल धीरे धीरे साफ करते गए और रोमांच बढ़ता गया, कौतूहल बढ़ता गया, और कहते हैं यहां की जिज्ञासा ने सबको हैरान कर दिया। एक गुफा मिली, चलते चलते 2, 3, 4, 7 गुफाएं मिली, और वह गुफाएं थी जैन गुफा। यहां पर खंबे, दीवारें, सब कुछ, जहां पर तीर्थंकरों और साधुओं की मूर्तियां जैसे उकेरी गई हैं। स्पष्ट लगता है कि यह जैन संस्कृति, जैन विरासत है। इन 7 गुहाओं में एक तो ऊपर है, 6 भूमिगत है अंडरग्राउंड, और एक की तो छत बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पुरातत्व विभाग जो भारत सरकार का है वह पूरे एक्शन मोड में इस समय। यहां पर गुफाएं स्पष्ट संकेत करती हैं कि यहां की जो हैं 1000 वर्ष पहले विहार करते हुए जैन दिगंबर साधु यहां आते थे, विश्राम करते थे, शरण स्थली थी उनकी, समाई करते थे, ध्यानरत रहते थे, और यह गुफाएं उसी को स्पष्ट संकेत करती हैं, यहां की जो गुफाएं निकली हैं। लेकिन अब कर्तव्य बन जाता है जैन समाज की विभिन्न समितियों का और भारत सरकार का कि इन जैन गुफाओं के सही इतिहास को सामने प्रकाशित, प्रदर्शित किया ही जाना चाहिए। इसी किले की ये जो गुफाएं पीछे दिखती थी, उन गुफाओं में जहां जैन दिगंबर साधु आकर विश्राम करते थे, विहार करते हुए ध्यान करते थे, समाई करते थे, हर समय ध्यान रखते थे, उन्हीं का फिर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने इनको जेल बना डाला, कैदियों को रखता था यहां। पर यहां चूहे इतने थे, इतिहासकार कहते हैं कि एक बार तो एक कैदी को चूहों ने रात को खा खा कर खत्म कर दिया। फिर यहां से उसने जेल को हटाया। वही इतिहासकार यह भी कहते हैं कि यहां पर दिगंबर जैन मंदिरों के 70 यहां पर जैन मंदिर थे। विशाल चट्टान पर बना यह किला केवल देवगिरी या दौलताबाद किला नहीं है, यह जैनों का अनमोल संस्कृति विरासत है। 1000 वर्ष पहले यादव वंश में बना यह 73 जैन मंदिर, 7 जैन गुफाएं स्पष्ट संकेत करती हैं कि तब हमारी संस्कृति कितनी मजबूत रही होगी, कितने जैन लोग यहाँ रहते होंगे। यह उसी का मूक परिचायक है। वक्त आ गया है जब झाड़ियां साफ हो गई हैं, इतिहास खंगालते हुए इतिहास सामने आ गया है, तो अब जिम्मेदारी बनती है हमारी संस्थानों की, पुरातत्व विभाग की, भारत सरकार की कि इसको सही रूप में इतिहास को प्रदर्शित किया जाए। जब हम हर जगह जगह मंदिरों को सही इतिहास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह दौलताबाद किला भी 70 जैन मंदिर, 7 जैन गुफा के रूप में जाना जाना चाहिए। अगली बार आए, दर्शन कीजिएगा और हर को बताइएगा दौलताबाद किला यानी 70 जैन मंदिर, 7 जैन गुफाएं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।